गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना एडू पर। तो लास्ट क्लास हमने क्या सीखे थे? हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं। इसको दो मेथड थे, एक लॉन्ग कट मेथड, एक शॉर्ट कट मेथड। तो हम लोग लास्ट क्लास में उसका लॉन्ग कट मेथड के बारे में पढ़े थे। आज का जो वीडियो होगा वो शॉर्टकट मेथड में कैसे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे तो आप पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे शॉर्ट कट मेथड। वही जो लास्ट क्लास का जो डाटा था वही डाटा को हम लोग सॉल्व करेंगे और वही आंसर हम लोग लाएंगे, लेकिन शॉर्टकट मेथड से लाएंगे। हम लोग लॉन्ग कट मेथड के बारे में जानेंगे। तो डाटा क्या था अगले क्लास वाला? अगले क्लास में जो डाटा था वो सीरियल नंबर था, सीरियल नंबर 1 2 3 4 और 5। और यहाँ पर x के वैल्यू था, डाटा दिया हुआ था 6 7 8 9 और 10। ये डाटा दिया हुआ था। तो हम अगले लास्ट क्लास में बोलते कि ये सीरियल नंबर इस डाटा में दिया भी रहेगा और नहीं भी रह सकता है। तो अगर दिया रहेगा तो उसके हिसाब से बनाएंगे, और नहीं दिया रहेगा फिर भी कोई बात नहीं। हम लोग नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ से हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज दिया हुआ? सबसे पहले दिया हुआ है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, n का वैल्यू दिया, n का वैल्यू दिया 1 2 3 4 5। अब इसमें हमको क्या क्या चीज फाइंड करना पड़ेगा? तो वो फाइंड करने के लिए हमको पहले उसका फॉर्मूले को जानना पड़ेगा कि शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, और उस फॉर्मूला के अनुसार क्या करेंगे हम लोग। इसका अगला जो स्टेप होगा उस स्टेप को हम लोग लाएंगे। तो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं रूट अंडर डेल्टा इक्वल टू रूट अंडर सिग्मा dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा dx बाय n का होल स्क्वायर। ये होता है शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला। तो इस शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूला में देख रहे हैं कि यहाँ पर dx का स्क्वायर है और dx है, तो हमको dx पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग जो dx फाइंड कर रहे थे अगला बार लॉन्ग कट मेथड में, तो उस लॉन्ग कट मेथड में dx फाइंड करने के लिए हमको पहले मीन का जरूरत पड़ता था। मीन निकाले तो उसके बाद हम लोग मीन में से हर x के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते थे। तो उसमें हम लोग मीन निकालना पड़ रहा था, लेकिन शॉर्टकट मेथड में हम लोग जब dx को फाइंड करेंगे तो उसमें हमको मीन का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कोई भी एक नंबर को, ये जो नंबर डाटा दिया हो इस डाटा से कोई भी एक नंबर को एज्यूम कर लेंगे, उसको बोलते हैं a। तो आप 6 को कर सकते हैं, या 7 को, या 8 को, या 9 को, या 10 को, किसी भी नंबर को आप एज्यूम कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एज्यूम कर लिए हम लोग 8 को a, इसको मान लिए a। तो dx को निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस a। इस फॉर्मूला से हम लोग dx को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a को मान लिए हम लोग 8, क्योंकि एज्यूम कर लिए 8। अब हर x में से 8 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दिया पहला जो दिया x वो 6 है। 6 में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 6 में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -2। यहाँ पे -2 क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा तुम्हारा 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा। तो -2 लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं कि 8 में से 7 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा -1, ठीक है। अब 8 को एज्यूम किए थे तो 8 में से 8 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा यहाँ पर 0। अगर हम लोग 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा +1, और 10 में से अगर हम लोग 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा +2, मतलब ये 2 कर दिया। अब हमको चाहिए dx, तो मिल गया हमको। यहाँ से dx यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन चाहिए dx का स्क्वायर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि dx जो निकला इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे। dx का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना होता है? -2 का स्क्वायर होता है 4। -1 का स्क्वायर क्या होती है? -1 की स्क्वायर होती है 1। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं dx का स्क्वायर। लेकिन हमको चाहिए क्या? dx, सम ऑफ dx स्क्वायर। तो सम ऑफ dx स्क्वायर करेंगे यहाँ से, सम ऑफ dx का स्क्वायर कितना आएगा? चेक करते हैं। 4 और 1 5,
5 और 1 6, 6 और 4 10, यहाँ है आपका 10। अब हमको चाहिए dx भी चाहिए, तो हमको यहाँ पर सम ऑफ dx भी करेंगे, सम ऑफ dx -2 -1 -3, 2 और 1 3, तो -3 और +3 अगर उसको हम हल करेंगे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0 0 और 0। अब सारे वैल्यू को हम लोग उस फार्मूले में पुट कर देंगे। चलिए डेल इक्वल टू था रूट अंडर सम ऑफ dx स्क्वायर, सम ऑफ dx स्क्वायर क्या है आपका 10, यहाँ रखेंगे हम लोग 10 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 5 है, तो रखेंगे हम लोग यहाँ पर 5 माइनस सम ऑफ dx कितना है, सम ऑफ dx है आपका 0 0 बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 5 5 का स्क्वायर, ठीक है 5 का स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू ये 5 में से 10 को सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे आएगा आपको 2 माइनस 0 का स्क्वायर 0 और 5 का स्क्वायर 25 डेल्टा इज इक्वल टू 2 माइनस 0 में से 25 को 0 को 25 से डिवाइड करेंगे आएगा आपको 0, तो आएगा आपको क्या आ गया रूट अंडर 2 आ गया। और हम लोग रूट अंडर 2 का वैल्यू का हम लोग फाइंड किए थे, रूट अंडर 2 का वैल्यू कितना था, तो रूट अंडर 2 का वैल्यू था 1.4। तो देखिए लॉन्ग कट मेथड में भी आंसर वही आया, शॉर्ट कट मेथड में भी आंसर वही आया। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हम लोग इंडिविजुअल जो भी क्वेश्चन था, इंडिविजुअल डाटा था, उस इंडिविजुअल डाटा को हम लोग शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग कट मेथड से बनाने की कोशिश किया और इसको हल किया, तो दोनों में आंसर सेम आया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अगले क्लास हम लोग करेंगे उस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उस स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर डिस्क्रीट में दिया रहेगा तो उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यही ऑफ करते हैं, अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट में और वो भी उसका मेथड के बारे में।